बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी बिल्ली रहती थी जिसका नाम बिल्लो था। बिल्लो थी तो साधारण सी सफेद रंग की बिल्ली, लेकिन उसकी आंखों में एक जादुई चमक थी जो किसी को भी हैरान कर देती। बिल्लो गांव के हर घर में घूमती, बच्चों के साथ खेलती और हर किसी का दिल जीत लेती। पर किसी को नहीं पता था कि बिल्लो का कोई खास राज है। एक दिन गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रातों रात चूहे गायब हो गए, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, और सबसे अजीब बात यह थी कि लोग बिना किसी कारण खुश रहने लगे थे। लोग समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। सभी ने सोचा कि यह सब बिल्लो के कारण हो रहा है, लेकिन कोई भी उसे पूछने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। बिल्लो हर समय शांत और प्यारी रहती और कुछ नहीं बताती। एक दिन मोहन नाम का एक लड़का बिल्लो को फॉलो करने का फैसला करता है। मोहन को बचपन से ही बिल्लियों से बहुत प्यार था और वह अक्सर बिल्लो के साथ खेलता था। एक रात मोहन ने देखा कि बिल्लो गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के पास जा रही थी, जो हमेशा से रहस्यमयी माना जाता था। मोहन चुपके उसके पीछे गया, यह सोचते हुए कि आखिर बिल्लो क्या कर रही है। बिल्लो, तुमने मुझे ढूंढ लिया, लेकिन यह कोई साधारण बात नहीं है। मोहन, तुम क्या हो बिल्लो? तुम क्यों हमेशा इतना खास महसूस होती हो? बिल्लो, मैं एक जादुई बिल्ली हूं। मोहन, मेरी शक्ति लोगों को खुशियां और सकारात्मकता देने की है। जो लोग दिल से अच्छे होते हैं, उनके जीवन में मैंने एक जादू सा असर डाला है। तुम्हें पता है, इस गांव में सभी की मुस्कान और खुशियां मेरी वजह से हैं। मोहन को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि बिल्लो ने जो कहा वह सही था। उसने देखा था कि जब भी कोई दुखी या परेशान होता तो बिल्लो उनकी मदद करती थी। कोई बच्चा गम में डूबा होता तो बिल्लो उसे अपनी प्यारी आंखों से देखकर उसे हंसा देती। कोई घर में लड़ाई झगड़ा होता तो बिल्लो अपनी मौजूदगी से सबको शांति देती। बिल्लो ने मोहन को समझाया, मैं सिर्फ खुशियां बांटने का काम करती हूं, लेकिन असली जादू तुम्हारे दिल में है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बनता है। बिल्लो ने मोहन को समझाया, सच्चाई और अच्छाई से बड़ा कोई जादू नहीं होता। जब तुम सच्चे दिल से किसी की मदद करते हो तो तुम्हारा दिल और भी मजबूत हो जाता है। तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे जीवन में असली जादू लाते हैं। मोहन को यह सब सुनकर बहुत समझ में आया। उसने बिल्लो से वादा किया कि वह अब हमेशा सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलेगा और दूसरों की मदद करेगा। बिल्लो ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना, असली जादू तुम्हारे दिल में है। अगले दिन से मोहन ने अपने गांव के लोगों को और अधिक खुशी देने की कोशिश की। उसने बच्चों के साथ खेलना शुरू किया, बुजुर्गों की मदद की और हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। बिल्लो की तरह उसने महसूस किया कि दुनिया को बदलने का सबसे अच्छा तरीका खुद से शुरू करना है। गांव वाले भी अब जानते थे कि बिल्लो सिर्फ एक प्यारी सी बिल्ली नहीं थी, बल्कि एक जादुई प्राणी थी जो उनके दिलों में खुशी और प्यार भरती थी। और अब मोहन भी जानता था कि यह सब सिर्फ बिल्लो की वजह से नहीं, बल्कि खुद उसके दिल की अच्छाई और सच्चाई की वजह से था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने दिल से अच्छाई फैलानी चाहिए, क्योंकि सच्चे जादू और खुशियां वही होते हैं जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं।